राज्य सचिवालय में आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने की। बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। वहीं राजेश धर्माणी ने कहा कि बिजली बोर्ड में 11,500 पद खाली है, जिसको लेकर बहुत सारी चीजें आउटसोर्स करनी पड़ रही है। इस उद्देश्य से सरकार बिजली बोर्ड की स्थिति को ठीक करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस पर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी को फायदा नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल के हितों को देखना जरूरी है। जिस रेट पर बिजली दी जा रही थी उसमें सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का, अधिकारियों का एक ज्वाइंट फ्रंट उन्होंने बनाया, उसकी तरफ से अभी मीटिंग हुई और इनके जो इश्यूज थे उन्होंने मेरे सामने रखे और उनको हमने गंभीरता से सुना और जो भी सरकार का व्यू पॉइंट था वो भी हमने उनके साथ शेयर किया और मीटिंग बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई और भविष्य में जो उनके कंसर्न हैं उनको भी जो एड्रेस करने वाले होंगे वो कर्मचारियों के हित में, क्योंकि कर्मचारियों के हित जो है सीधे तौर पे बिजली बोर्ड से भी जुड़े हैं और सरकार की भी मंशा यही है कि क्योंकि जो हम सुधारात्मक कदम हमारी सरकार अभी उठा रही है, ये इसका जो परिणाम है ये करीब 5-6 साल बाद इसको देखने को मिलेंगे। इमीडिएटली इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये उठाने जरूरी हैं क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान नीतियां हैं, उसका परिणाम है कि आज बिजली बोर्ड के अंदर लगभग 11,500 पद खाली हैं। उसका परिणाम है कि आज हमें बहुत सारा काम जो है मेंटेनेंस गैंग के माध्यम से लेना पड़ रहा है। उसका परिणाम है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आउटसोर्स करनी पड़ रही हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। उन नीतियों को कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है और इसी उद्देश्य के साथ जो है कोर्स करेक्शन के लिए ही ये कदम सरकार जो है उठा रही है और ऐसा हर विभाग में ज़रूरत है, क्योंकि समय रहते अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो हम भविष्य में जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। और जो वर्तमान एम्प्लॉयज़ हैं ये इनको भी रिटायरमेंट्स के बेनिफिट्स मिलते रहें, इनको भी वर्तमान जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इसी तरीके से मिलते रहें, इसलिए हमने उनके साथ सहयोग की अपील की है। क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रदेश सबका है। हम तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे कदम भी उठाएं ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी उसका फ़ायदा रहे। हम सिर्फ 5 साल के लिए अपने इलेक्शन को हित में रखते हुए फैसला नहीं ले रहे हैं, ना ही लेने की ऐसी मंशा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है एक सुधारात्मक जो कदम उठाने की पहल की है, जिसको कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो सब कमेटी बनाई है और इस सब कमेटी की काफ़ी लंबे समय तक हमारी ये दूसरी बैठक आज हुई है। इसमें हमने हर पहलू को टच किया है और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिजली बोर्ड बिजली प्रोक्योर करता है, मतलब जिस रेट पे बिजली खरीदता है, वो पूरी कंट्री में सबसे सस्ती है। पूरी कंट्री में 58 डिस्कॉम्स हैं, उसमें जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये इसकी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, बिजली खरीदने की जो दरें हैं वो सबसे कम हैं। लेकिन जो सप्लाई कॉस्ट है वो हमारी कम्पिटिटिव नहीं है, वो हमारी नेबरिंग स्टेट के साथ भी एट पार है, या मैं कहूँगा कुछ स्टेट से ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इंगित करता है कि हमें जो अपने प्रशासनिक खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा, अपने जो लॉसेज जहाँ पे हैं उनको कम करना पड़ेगा, सिस्टम अपग्रेड करने पड़ेंगे और कंज्यूमर सेंट्रिक कदम उठाने पड़ेंगे।